धन्यवाद मुकेश जी। सदा वृंदारकोद्वृंदामंद संदोहदायकम अमंद मंगलागारम वंदे शंकर नंदनम। वैसे तो इस तरह के कार्यक्रमों में धन्यवाद ज्ञापन अपने घर में किसी अपने व्यक्ति को पराया करने जैसा ही है, क्योंकि अगर एक घर के 10 लोग मिल करके अपने ही घर की सुरक्षा कर रहे हो और अंत में आप उनसे कहिए कि धन्यवाद भाई साहब, तो कहेंगे कि क्या बात है, घर अपने ले लिया और हमको धन्यवाद कह के विदा कर रहे हैं। वही स्थिति है, क्योंकि जहां पर अपने राष्ट्र के सीमाओं की सुरक्षा, उसके विस्तार, उसके पूर्ण स्वरूप प्राप्ति के लिए सतत चिंतनशील समाज विद्यमान हो, वहां पर हमें एक दूसरे की आत्मा में विराजमान जो परम शक्ति है ईश्वर की, उनके ही चरणों में अपना धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी दिव्य विभूति जिन्होंने हमारे मन मस्तिष्क में एक नई विचारधारा को प्रस्फुटित किया, एक नई विचारधारा दी, एक चिंतन की नई परंपरा दी, जिससे कि हम ये सोच सकें कि हम क्या थे, क्या हैं और कहां जाना है। परम सम्माननीय आज के सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण और सबके केंद्रीभूत हम सभी के आज मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, मुख्य वक्ता महोदय, आप सभी, एक दो बातें अपनी जोड़ूंगा क्योंकि मैं इसी विषय का विद्यार्थी हूं। ज्योतिष वेद वेदांग मेरा विषय है। भाई साहब ने एक हम लोगों को कुछ शपथ दिलाई और काशी क्षेत्र में खड़ा होकर खड़ी हम लोगों को दिलाई। तो हमारे यहां एक उक्ति कही गई है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। कहा गया ना कि जब कोई भी कहीं भी कोई पाप करे, काशी में आता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कहा कि काशी क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। लेकिन अगर काशी क्षेत्र में अगर आपने कोई पाप किया तो वज्रलेप होगा, वो फिर कहीं मिटेगा नहीं, क्योंकि दुनिया भर का पाप तो हम मिटाने के लिए काशी में आते हैं। लेकिन काशी में अगर हमने कुछ इस तरह का मानसिक, सांसर्गिक या क्रियाजन्य कुछ किया अपराध, तो वो निश्चित ही हमें पतन की तरफ ही लेकर के जाएगा। इसीलिए उस परम सत्य को, शाश्वत सत्य को स्मरण रखना है। जो भारत की संप्रभुता, विश्व गुरुत्व या सांस्कृतिक चेतना की जो बात हो रही है, मैं वास्तुशास्त्र का भी विद्यार्थी हूं। यह तब था जब भारत की भौगोलिक स्थिति वास्तु के रूप में समृद्ध थी। लेकिन जब समग्र भारत था, अखंड भारत था, जब भारतवर्ष का जो हमारे पुराणों में वर्णन है, उस पौराणिक भौगोलिक स्थिति के कारण हम विश्वगुरु के पद पे थे, आध्यात्मिक चेतना के परम तत्व पे थे। न कि जब हमारा भारत खंडित होता हुआ वर्तमान स्थिति में है, उस स्थिति में हम कभी भी उस पद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमें पुनः लौटना होगा उस अपनी सांस्कृतिक विरासत की तरफ, अपनी उस सीमा की तरफ, जो सीमा हमें विश्वगुरु के पद पे प्रतिस्थापित करे। क्योंकि वास्तुशास्त्र के सामान्य नियम को जानने वाले लोग भी ये जानते हैं कि जिसके दक्षिण में समुद्र हो वो उन्नत नहीं हो सकता। उत्तर में समुद्र होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। उत्तर में समुद्र नहीं होते हुए भी हिमालय है, लेकिन वहां पर जब पुराणों का अनुशीलन आप करेंगे, जब राजनिघंटुकार को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर आचार्यों ने लिखा है कि जितने भी समुद्र के तत्व हैं, वे सारे समुद्र के तत्वों को एक साथ एकत्रित करके प्रकृति ने, ईश्वर ने उस सिंधु नदी में आधानित किया, उस सिंधु नदी में उसको प्रतिष्ठापित किया, जिससे कि उसका गुण उसमें प्रवाहित हो सके। और उत्तर की तरफ उत्तंग होते हुए भी उस सिंधु नदी के प्रभाव के कारण हमारा जो भारतीय वास्तु है, अखंड भारत का जो वास्तु शास्त्र है, वो वास्तु का जो स्वरूप है वो इतना समृद्ध रहा कि हम बौद्धिक चेतना पे पूरे विश्व को संदेश देते रहे। लेकिन धीरे 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 वो क्षेत्र हमारे प्रभाव से दूर जाता रहा। गंगा के जल को तो पतित पावनी कहा गया है, तारणी कहा गया है, अनेक गुण बताए गए हैं। यद्यपि गंगा के जल में भी तुलना कोई नहीं है, लेकिन जब हम सिंधु की बात करते हैं तो वहां पर सिंधु जल के लिए वहां आचार्यों ने एक बात लिखी है, लिखा कि अतः समुद्रा गिरेयश्च सर्वेस्मात् स्यन्दते सिन्धयः स्युः। अर्थात जितने भी पर्वत, नदियां, समुद्र हैं, सब इसी से स्यंदित होते हैं, अर्थात इससे अपने मूल तत्व को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए उसके जलों का वैशिष्ट्य बताते हुए हमारे व्यास जी लिखते हैं कि जलम निर्मलम दीपनम पाचनम च। उसका जल जो है वो
निर्मल है, स्वच्छ है। दीपनम, दीपन होता है जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, हमें जब उदर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो जब दीपन करना होता है। दीपन का मतलब उदर दीपन से भी है और बौद्धिक दीपन से भी है। जब हमारी बौद्धिक चेतना कहीं न कहीं से किसी कुठाराघात के कारण, किसी कालक्रम प्रभाव से जब कुंठित होती है, तो वो जो सिंधु का जल है, सिंधु का जो दर्शन है, सिंधु का जो गमन है, वो हमारे अंदर दीपन का कार्य करता है, हमारी चेतना को प्रवाहित करने का कार्य करता है। फिर कहा कि पाचनंच, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनका पाचन भी करता है, उनका संहार भी करता है। उसके बाद से कहा प्रदत्ते बलम, उसके बाद से क्या करता है वो सिंधु का जल, वो सिंधु का क्षेत्र क्या करता है, बलम प्रदत्ते, बल देता है, आपके अंदर सामर्थ्य देता है कि पुनः आप उस विश्व गुरु के पद को प्रतिष्ठापित कर सके, पूरे विश्व को संदेश दे सके। उसके बाद और क्या करता है, बुद्धि मेधायुषंच, बुद्धि देती है वो सिंधु नदी, मेधा देती है और आयुष्य प्रदान करती है। आप इतने बुद्धि विद्या बल से युक्त होकर के जो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं ना, बल बुद्धि विद्या दे मऊ हरहु कलेश विकार, तो वो सारे गुणों को समाहित करने वाली जो सिंधु नदी है, जो सिंधु का क्षेत्र है, उनके दर्शन से, उनके स्मरण से, वहां गमन मात्र से हमारे जितने भी पुरुषार्थ हैं, जितने भी जीवन के प्राप्तव्य हैं, वे सभी पूर्ण होते हैं। इसलिए हमें उनकी आराधना करनी है, वहां जाना है और वहां जाकर के अपनी चेतना को प्रवाहित करना है, प्रज्वलित करना है, जिससे कि हम पुनः अपने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अखंडता को अक्षुण्ण बना सकें। इसका एक और सबसे बड़ा कारण रहा है, भाई साहब के वक्तव्य के बाद बहुत कुछ बचने का नहीं है, लेकिन ऐसा चिंतनशील समाज नहीं प्राप्त होगा तो एक दो बातें। अपने यहां ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और धर्म की धारा जो है एक साथ चली है। कभी भी धर्म या अध्यात्म या संस्कृति या सभ्यता या ज्ञान जो है विज्ञान का विरोधी नहीं रहा है और विज्ञान इन सब का विरोधी नहीं रहा है। लेकिन जब आप पाश्चात्य चिंतन परंपरा में जाएंगे तो वहां ज्ञान धर्म का विरोधी, विज्ञान धर्म का विरोधी रहा है, विज्ञान सभ्यता का विरोधी रहा है, विज्ञान संस्कृति का विरोधी रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की जो संस्कृतियां हैं वो प्रकृति मूलक विज्ञान पे, वहां का जो धर्म है प्रकृति मूलक विज्ञान पे नहीं विकसित है। जबकि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान परंपरा जो है, ज्ञान विज्ञान जो है वो प्रकृति मूलक विज्ञान पर आधारित है। इसीलिए यहां किसी तरह का व्यवधान नहीं हो गया, व्यवधान आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए किसी हिंदी के कवि ने कहा कि विश्व बिंदु, बिल्कुल हम चंद्रमा तक चले गए, मंगल तक चले गए, लेकिन परस्पर दूरियां इतनी हमारी, हम दूरियों को इतने माप ले रहे हैं, इतनी दूर तक चले जा रहे हैं, एक हम पिंड से दूसरे पिंड पे चले जा रहे हैं, दूरी हमारी बहुत कम हो गई है आंकने की। लेकिन हमारे जो मन का जो एक वैचारिक मतभेद है वो बढ़ता जा रहा है, हमारे रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो संबंध बढ़ता जा रहा है। तो कहा कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु कम ही दूर होता जा रहा है। चंद्रमा पर हम पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, विश्व का हर एक बिंदु, इस ब्रह्मांड का हर एक बिंदु हमसे बहुत नजदीक होता जा रहा है, हम वहां पहुंच गए हैं। चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु कम ही दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, ये आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है? किसी विज्ञान में शक्ति है क्या? ये अगर ये शक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय दर्शन में है। जो व्यक्ति का जो अलगाववाद, जो अयम निजः परो वेति का जो भाव है, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये धर्म, ये जाति, ये पंथ, ये मजहब, इन सबों के बीच में विद्वेष उत्पन्न करके एक दूसरे को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। तो निश्चित ही हमें इन बुराइयों को कमजोर करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए हमें पुनः इस शाश्वत परंपरा की तरफ जाना होगा। उस भारत की भौगोलिक स्थिति को, भारत के वास्तुशास्त्र को पुनः समृद्ध करना होगा। इसके लिए हम लोगों के बीच में सतत जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है, वैसे समर्पित जीवन, त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति, जिनका विचार प्रवाह सुनने के बाद भी अभी हम लोगों के मन मस्तिष्क में एक उद्वेलित कर रहा है, हमें हमारे मन में वो प्रवाह ला रहा है कि हम कब चल करके उस सिंधु का दर्शन करें और पुनः हम अपने अखंड भारत की उस परिश्रृंखला को साकार करें। वैसी महान विभूति हम लोगों के बीच में अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आए और हम लोगों को एक पाथेय प्रदान किया। मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आपको सादर नमन करता हूं। हम लोगों के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय, अत्यंत आवश्यक एक कार्य में जाना था, यद्यपि वो 3 बजे से था, उन्होंने 2 घंटे और बढ़ा करके 5 बजे से किया था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो गया। फिर भी आया, उन्होंने आशीर्वचन प्रदान किया, उसके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं उनके प्रति। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, सरल सहज, जहां बुलाइए, भारतीय चिंतन परंपरा की बात हो, भारत की संप्रभुता की बात हो,
राष्ट्रीयता की बात हो तो वहां चले जाते हैं सहज रूप में समय से। वैसे हम लोगों की आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय जयशंकर लाल जी भाई साहब, आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आपको सादर नमन करता हूं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, हमारे यहाँ कहा गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष या सांस्कृतिक विरासत या अखंडता तभी जब सुरक्षित रहेगी जब आप स्वस्थ रहेंगे। और वैसे स्वास्थ्य नियामक हमारी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो संस्था है, उस संस्था के प्रमुख प्रोफेसर शंखवार सर हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, अपने आशीर्वचनों से हमें प्लावित किया। आपके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपको नमन करते हैं। इस किसी भी कार्यक्रम को करने में अनेक तरह की योजनाएं बनानी पड़ती है और अर्थ सबका मूल है। जैसा कि परिचय लिखा गया है इस पे कि महान उद्योगपति, क्योंकि उद्योग के बिना तो कुछ होता नहीं है और उस उद्योग से उत्पन्न जो धन है, उस धन की जो त्रिधा गति बताई गई है, एक तो है समाज कार्य के लिए, तो आपके सहयोग से सतत इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। तो वैसे हम लोगों के बीच में माननीय गुंजन तिवारी जी उपस्थित हैं, मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आयु आरोग्यता और ऐश्वर्य ऐसे ही प्रदान करते रहें, जिससे कि समाज और राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में आप ऐसे ही धन का व्यय करते रहें और समाज का हित करते रहें। इसी के साथ हमारे जो इस हिमालय परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय, आप दोनों ने करीब 10 दिनों से, जब से इसकी कार्य योजना बनी है, जब इसके बीज का अंकुरण हुआ, तब से सतत क्रियाशील रह करके और इस कोई अमूर्त प्रदान किया है। आप सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, विचारक भी हैं, विचार देने वाले भी हैं, लेकिन इन सबको इकट्ठा करने वाला कोई चाहिए ना, कि हम इनको बुलाएंगे, ये सभागार लेंगे, इन श्रोताओं को बुलाएंगे तो एक विचार प्रवाह प्रस्फुटित होगा और उस विचार से परिवर्तन होगा। तो वैसे हमारे संगठन मंत्री मुकेश जी, इन्होंने बड़ी परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इनके प्रति विशेष आभार, क्योंकि इसके मूल सूत्रधार मुकेश जी हैं। और अगर सब लोग एकत्रित होते, आप सब नहीं होते, तो हम लोगों के विचारों को सुनता क्यों, मैं भी 5-10 मिनट बोल ही लिया। तो ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में विराजमान आप सभी श्रोतागण, सुचिंतक गण, जिन्हों को अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान है, जो अपने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सतत विचारशील हैं, आप सभी के प्रति एक तंत्र से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सभी लोग जाने पहचाने लोग हैं, सभी अपने आप में एक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, एक अपने आप में एक विचार प्रवाह है। तो नाम उच्चारण नहीं लेकर के मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मीडिया से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग, हमारे इस वैदिक विज्ञान केंद्र के सहायक जितने भी कर्मचारी गण हैं, हमारे हिमालय परिवार के लोग और जितने भी लोग परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में इसमें सहायक रहे हैं, आप सभी के प्रति, जो भूल गए हैं उन सभी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।